हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम क्या है, नंबर प्ले। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है डेजर्ट डिटेक्टिव। अब ये क्या है? आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, जब आप 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स लिखते हैं, दिनेश वंडर्ड हाउ मैनी टाइम्स ही वुड हैव रिटन द डेजर्ट 7। तो उसने 7 कितनी बार लिखा? जैसे कि 7 लिखा है, देन 17, 27, 37, 47। तो इस तरह से कितनी बार जो है वो 7 लिख रहा है जब वो 100 तक काउंटिंग लिखता है। अमंग द नंबर्स 1 to 100 हाउ मैनी टाइम्स विल द डिजिट 7 ओकर, कितने बार 7 आता है। देन अमंग द नंबर 1 to 1000, उसके बाद 1000 तक में आपको बताना है कि कितनी बार 7 आएगा। सो देखो, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट 7 ओकर। तो कितने टाइम्स आ रहा है? देखो 7 कहाँ कहाँ आएगा? 17 में, 7 में, 27, 37, 47, 57, 67। उसके बाद में 70 वाली तो पूरी लाइन ही आएगी। 70, 71, 72, 73, 4, 5, 6, 77, यहाँ 2 टाइम हो गया है। 78, 79, 87 और साथ में आएगा आपका 97। तो ये सारे नंबर यहाँ पर आएंगे। तो अब आप काउंट कर सकते हो कितने टाइम्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो कितने टाइम्स आएगा ये? 20 टाइम्स आपका नंबर आएगा। सेम आपको फाइंड आउट करना है 7 जो है कितने बार आएगा 1 to 1000 तक में। सो फॉर नंबर बिटवीन 1 to 1000 7 अपीयर 100 प्लेसेस। अब देखो 100 प्लेस पे भी आएगा, 10 प्लेसेस पे भी आएगा और हाँ 10 प्लेसेस पर भी आएगा एंड देन यूनिट प्लेसेस पर भी आएगा। तो ये लगभग कितना बार आएगा आपका? 300 टाइम्स आएगा अगर आप इस तरह से इसको काउंट करोगे तो। नाउ प्रीटी पैलेंड्रोमिक पैटर्न। अब पैलेंड्रोमिक पैटर्न क्या होता है? व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर। अब ये देखो नंबर 66, 848, 575, 797, 1111। अब देखो आप चाहे इनको ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर लास्ट वाले नंबर को पहले लिख दो और पहले वाले नंबर को लास्ट में लिख दो, लेकिन बनेगा क्या? वो ही सेम नंबर बनेगा। सो दीज नंबर रीड द सेम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। चाहे आप इनको यहाँ से लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, ये क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सच नंबर्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स। इन्हें क्या बोला जाता है? पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स बोला जाता है। ऑल पैलिंड्रोमिक नंबर्स पैलिंड्रोम्स नंबर्स यूजिंग 1 to 3। सो द नंबर 1 to 1, 3 1 3, 2 2 2, ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं पैलिंड्रोम्स नंबर के जिनको हम 1 to 3 से बना सकते हैं। आपको बाकी सारे नंबर लिखने हैं जितने आप लिख सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कितने लिखने हैं। आप कोई भी 3 डिजिट के नंबर्स लिख सकते हो जो पैलिंड्रोमिक है या पैलिंड्रोम्स है, यानी कि जैसे कि आगे पीछे से आप कहीं से भी उन्हें पढ़ोगे तो वो आपका सेम आना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी नंबर आप बना सकते हो वो सारे नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है पैलिंड्रोमिक्स। यूज़ करना था हमें 1 to 3 को यूज़ करके अलग अलग बनाने थे। तो जैसे 1 1 1, 1 2 1, 1 3 1, 2 1 2, 2 2 2, 2 3 2, 3 1 3, 3 2 3 एंड 3 3 3। ये सिर्फ इन नंबर को यूज़ करके हमने बनाया। आप दूसरे नंबर्स को भी डाल सकते हैं। नाउ रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। अब क्या करना, जो पैलिंड्रोम्स हैं मतलब ऐड और रिवर्स करके आपको पैलिंड्रोम्स बनाते हैं। नाउ लुक एट दीज एडिशंस, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। स्टेप टू फॉलो। अब देखो 34 था, 34 का अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी कि 34 है, 4 को पहले लिख दिया, 3 को पीछे लिख दिया। एक्सचेंज करके रिवर्स करके लिखना, देन ऐड करना। तो क्या मिला? एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिला। ऐसे 29 एंड 92 को किया तो भी पैलिंड्रोमिक नंबर मिला। 48 एंड 84 को किया तो पैलिंड्रोमिक नंबर मिला। तो इस तरह से आपको क्या करना है? नंबर्स को रिवर्स करना है एंड देन ऐड करना है और आपको क्या मिलेगा? पैलिंड्रोम एक नंबर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो जैसे इस केस में था 48 एंड 84, इसमें आपका आंसर आया 132। तो ये तो पैलिंड्रोमिक नहीं है बिकॉज ये दोनों साइड से सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको फिर से रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब होता है जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट बन जाता है, मिडल वाला मिडल में रहेगा और फर्स्ट वाला बन जाता है आपका लास्ट। आपको इसको फिर से ऐड करना है। क्या अब ये जो है पैलिंड्रोम बन गया? सो यस, अब ये पैलिंड्रोमिक नंबर है। सो इसी तरह से हमें जो है बाकी की अगर आप बनाना चाहें तो और भी जो है आप 3 डिजिट की या आगे की जो इस तरह की पैलिंड्रोम्स जो नंबर्स हैं वो बना सकते हो। देर आर नंबर्स फॉर विच यू हैव टू रिपीट दिस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। और कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनको आपको बार बार रिपीट करना होता है पैलिंड्रोमिक बनाने के लिए। रिवर्स एंड ऐड ऑल पैलिंड्रोम्स।
नोट ऑल द नंबर विल इमीजिएटली बिकेम पैलिड्रोम्स अपॉन रिवर्सिंग एंड एडिंग। हर नंबर जो है बिल्कुल ऐड करते ही सब्ट्रैक्ट करते ही तभी के तभी जो है पैलिंड्रोम नहीं बनता है। जैसे कि 61 और 16 77 हो गया, बन गया। नाउ 196 जो है एक ऐसा नंबर है जो शायद पैलिंड्रोम तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, ये सिर्फ सस्पेक्ट किया गया है क्योंकि इसका आंसर आज तक किसी को भी नहीं पता है। विल रिवर्स एंड एडिंग नंबर रैपिडली स्टार्टिंग विद अ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। अगर आप 2 डिजिट का नंबर लेते हो तो हमेशा क्या होता है, वो पैलिंड्रोम आता है। तो 2 डिजिट में क्या होता है, क्योंकि सेम नंबर आपका ऐड हो रहा है, ठीक है, जहाँ से यहाँ मीन्स जो आपका वंस प्लेस पर होता है वो टेंस पर चला जाता है और टेंस वाला वंस पर आ जाता है, तो दोनों सेम नंबर आपस में ऐड होते हैं। तो इस वजह से 2 डिजिट वाले नंबर हमेशा क्या कहते हैं, एक पैलिंड्रोम बनाते हैं। सो अब ये पजल दी है, आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। तो अब पैलिंड्रोम है तो क्या मतलब है, यानी कि यहाँ जो नंबर होगा वो यहाँ भी होगा और यहाँ जो नंबर होगा वो यहाँ भी होगा, बीच वाला नंबर अलग रहेगा। आई एम एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन सा होता है, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 हो, वो क्या होते हैं आपके ओड नंबर्स। तो हम लेके चलेंगे सबसे पहले 1 को। 1 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 का बनेगा जैसे यहाँ पर बोला डबल, 3 का हो गया 6, इसका हो गया 1, सॉरी इसका हो गया 2 एंड इसका 10, 14 एंड 18। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ 1 और 3 से बनाएंगे। पहले हम 1 का बनाते हैं। सो यूनिट डिजिट में अगर हम 1 लिखते हैं तो इन्होंने क्या बोला है, 10th डिजिट पे जो होगा वो इसका डबल होगा यानी कि 2, और 100 डिजिट पे क्या होगा, 10th वाली डिजिट का डबल होगा। अब हमने क्या बोले, पैलिंड्रोमी है तो सेम नंबर फिर से रिपीट हो जाएंगे, तो ये आपका नंबर बन जाएगा जो कि होगा 12,000। यहाँ पर आपको जो है वर्ड्स में लिखना था 12,421। इसी तरह से अगर आप दोबारा बना चाहे 3 को लेकर, तो 3 को लेकर ये कैसे बनेगा, यहाँ 3 आ गया, 3 का डबल होगा 6, 6 का डबल अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 6 का डबल क्या हो रहा है यहाँ पर 12। तो यहाँ हम 12 तो लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक एक नंबर ही आएगा एक प्लेस पर, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ये। द मैजिक नंबर ऑफ कार्पेकर। अब ये क्या है, DR कार्पेकर वॉज अ मैथमेटिक्स a teacher in government school in Devlali, Maharashtra. He liked playing with number very much and found many beautiful pattern in number that are previously unknown. तो उन्हें जो है मैथ्स बहुत पसंद था और वो नंबर से अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करते रहते थे, उनके अलग अलग पैटर्न फाइंड आउट करते रहते थे, और कई ऐसे पैटर्न भी उन्होंने फाइंड आउट किए जो पहले कोई नहीं जानता था। सो इन 1949 ही डिस्कवर्ड अ फैसिनेटिंग एंड मैजिकल फिनोमिनन व्हेन प्लेइंग विद 4 डिजिट नंबर। सो अब उन्होंने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट किया जो यहाँ पर क्या था कि मतलब पहले फाइंड आउट ही नहीं हुआ था, वो फैसिनेटिंग भी था और मैजिकल नंबर था। अब ऊपर वाला नंबर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था ना, आर देयर नंबर्स फॉर विच यू डू नॉट या फिर मीट अ पैलिंड्रोम नंबर्स। सो येस, द आंसर इज येस, फॉर 3 डिजिट नंबर द आंसर इज अननोन। एक ऐसा नंबर है जिसके लिए पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, और वो कौन सा नंबर होता है, 196। 196 का आप कितनी भी बार उसको रिवर्स करके ऐड करते रहें, कितनी भी बार करेंगे तो आपको पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा। नाउ अब ये जो हम काल्पेकर का कर रहे हैं, इनका देखो क्या है यहाँ पर, फॉलो दिस स्टेप एंड एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ योर सेल्फ। पिक अ 4 डिजिट नंबर, कोई भी आपको एक 4 डिजिट नंबर लेना है, देन इस नंबर को आपको क्या, उससे जो है 4 डिजिट नंबर लिया उससे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि ये जैसे ये नंबर है, अब इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 8, उसको लिखोगे पहले, उसके बाद उससे छोटी यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में उससे लिखोगे, तो ये हो गया 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। देन इसको क्या कर देना है, रिपीट कर देना है, मतलब रिवर्स कर देना है, लास्ट वाला सबसे पहले, देन ये, उसके बाद 6, और जो सबसे पहले वो आ जाएगा सबसे लास्ट में। ये नंबर आपको बोलेंगे A और इसको आपको बोलना है B। देन इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ये आंसर आ गया। देन ये जो आंसर आएगा, अब आपका आंसर क्या आया, 6264, इसको फिर से आपको लार्जेस्ट में चेंज करना है, हो गया। देन इसको स्मॉलेस्ट बनाना है, यानी कि जो लास्ट वाला है वो पहले और जो पहले वाला है वो लास्ट में, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, सबसे छोटा बनाना है, एंड देन उसको सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आएगा, अब यहाँ पर आंसर क्या आया, 6174। अब आप जो है दूसरा भी ले सकते हो, कोई और नंबर भी ले सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर ये जो नंबर आया 6174, यू विल ऑलवेज रीच द मैजिक नंबर। जब आप ऐसे करते रहोगे तो आपको हमेशा एक मैजिक नंबर मिलेगा 6174। द नंबर 6174 इज नाउ कॉल्ड द कारपेकर नंबर। इसे क्या बोला जाता है? कारपेकर नंबर बोला जाता है। कैरी आउट दिस स्टेप विद अ फ्यू 3 डिजिट नंबर एंड व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग। ऐसे ही आप जो है देखो यहाँ पर ये रिपीट होना शुरू हो गया है बार बार। अब यहाँ से आगे क्या होगा? बार बार सेम नंबर रिपीट होता रहेगा। ओके इसी तरह से अगर आप 3 डिजिट के लिए देखेंगे तो उसके लिए भी आप कंटिन्यू करके चेक कर सकते हो। नाउ क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। On the usual 12 hours clock, there are timing with different pattern. For example 4:44, 10:10, 12:21. So 12 hour की जो clock होती है उसमें इस तरह से नंबर मिलते हैं। Now you have to try and find out all the possible time on a 12 hour clock of each these type. 12 hours की clock में कौन कौन से आपके पैलिड्रोम टाइम्स होता है, जैसे 101, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808, 909, then 10:10, 11:11, 11:11, 12:21. Manish has his birthday. मनीष का बर्थडे आता है 20, 12, 2012। तो अब यहाँ पर आप देखोगे 2, 0, 1 एंड 2 आर रिपीट इन डेट ऑर्डर, वो रिपीट हुए हैं। तो इसी तरह के आपको फिर से फाइंड आउट करना। पहले 2 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, फिर 2 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। सो इस तरह से ये रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपको और भी डेट फाइंड आउट करनी है। सो ये आपकी कुछ डिजिट हो सकती हैं, जैसे 2010, 2010 सेम आना चाहिए, 21, 12, 21, 12, 19, 12, 19, 12, 29, 29 इस तरह से। नाउ अब मनीष के बाद क्या है? उनकी सिस्टर है मेघना, उनका बर्थडे आता है 10, 02, 20, 11 विद अ डिजिट रेटेड रीड द सेम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अब देखो आपने पहले इसको ऐसे पढ़ा, ओके अब मैं अगर इसको उल्टा पढ़ूंगी तो पहले क्या पढ़ूंगी? 11, 02 देन 20 एंड देन 11। सो जैसे भी मतलब हम चाहे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से, ये क्या आएगा? हर बार आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सेम। तो ऐसे ही और भी डेट्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब सेम इसी तरह की, अब देखो इसमें क्या है? 11, 02, 2011। अब इसमें क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे आपने इसको पढ़ा, अगर आप वापस रिपीट पढ़ोगे या लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो वो सेम आएंगी। सेम इसी तरह से ये वाली डिजिट रहेंगी 02, 02, 2020। अगर इस तरफ से पढ़ोगे तो 02, 02, 2020। सो इस तरह की डिजिट बन सकती हैं ये वाली आपकी। नाउ जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर। जीवन जो अभी ये साल का जो कैलेंडर है उसे देख रहा है। ही स्टार्ट वंडरिंग वाई वुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर। हम जो हर साल जो कैलेंडर को चेंज क्यों करते हैं? कैन वी नोट री यूज़ कैलेंडर? व्हाट डू यू थिंक? क्या हम कैलेंडर को री यूज़ नहीं कर सकते हैं? सो यू माइट हैव नोटिस दैट द लास्ट ईयर कैलेंडर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर। तो आप चेक करेंगे कि जो लास्ट ईयर का कैलेंडर होगा वो इस साल के कैलेंडर से क्या होगा? अलग होगा। ऑल्सो सेम नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर के लिए भी होगा, वो इन दोनों साल से अलग होगा। बट विल एनी ईयर कैलेंडर रिपीट आफ्टर सम टाइम? अगेन क्या कोई ऐसा कैलेंडर भी होता है जो कुछ टाइम के बाद रिपीट होता है, या मतलब कोई कैलेंडर ऐसा जिसे हम कुछ टाइम के बाद रिपीट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं? सो आंसर रहेगा येस। नाउ कैलेंडर री यूज़ एंड रिपीटिंग। क्या हम कैलेंडर को यूज़ या रिपीट कर सकते हैं? सो कैलेंडर आर नोट द सेम फॉर एवरी ईयर ड्यू टू द लीप ईयर। हर साल अलग अलग होता है लीप ईयर की वजह से, और लीप ईयर कब होता है? हर 4 साल में। हाउएवर कैलेंडर्स डू इवेंचुअली रिपीट आफ्टर सर्टन इंटरवल। जो कैलेंडर्स होते हैं वो रिपीट भी करते हैं खुद को, जैसे कि कॉमन ईयर जो लीप ईयर नहीं होते हैं, जिसमें जो है 29 जो है डेज नहीं होते फरवरी में, वो उनसे जो दूसरे वाले मतलब जिनमें 29 डेज नहीं होते, नॉर्मल होते 28 जिसमें फरवरी मंथ में डेज होते हैं, वो कैलेंडर एवरी 6 ईयर में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। यानी कि हर 6 साल बाद सेम कैलेंडर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो लीप ईयर होता है वो या तो 11 ईयर्स और या फिर 28 ईयर्स बाद जो है रिपीट होते हैं। फॉर लीप ईयर द कैलेंडर यूजुअली रिपीट 28 ईयर्स। मोस्टली क्या होता है? 28 ईयर्स होता है। जैसे कि 23 वाला जो कैलेंडर है वो 2023 वाला जो कैलेंडर है वो आप यूज़ कर सकते हैं 2034 में। और 2024 जो कि अब लीप ईयर है वो कब यूज़ होगा, रिपीट कब होगा? वो 2052 में। सो उसे 28 ईयर्स लगते हैं। अब क्वेश्चन आंसर है प्रतिभा यूजेज द डिजिट 4732 एंड टू क्रिएट द लार्जेस्ट नंबर, ये बना, एंड स्मॉलेस्ट नंबर ये बना। नाउ फाइंड द डिफरेंस एंड सम एंड लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। सो डिफरेंस ग्रेटर देन 5085 का ग्रेटेस्ट जो है नंबर क्या होगा? सो 5085
वी कैन ट्राई द डिजिट 9810. सो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 9810, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 0181. अब देखो इसमें दो क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, सेकेंडली आप इसे कर सकते हो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें आप लिख सकते हो ये, ठीक है। अगर 4 डिजिट का वो बोलते हैं, 4 डिजिट का बनाने के लिए तो हमें यही करना है। अगर उन्होंने 4 डिजिट नहीं बोला है तो हम 0 को आगे भी लिख सकते हैं, फिर भी हम 4 डिजिट वाला ही लेकर चल रहे हैं। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, देन यहाँ 10 हो गया, 10 - 2 7 एंड 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ 9810 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1089 में से, तो आंसर रहेगा 8721. अब देखो इसका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये वाला नंबर इसीलिए दिया बिकॉज इन्होंने कोई भी जो है डिजिट नहीं दी थी कि आपको ये 4 डिजिट का ही बनाना है, तो इसलिए अगर ये डिजिट है इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा 5085. अब हमें वो डिजिट लेनी है जिसमें जो है डिफरेंस क्या रहेगा आपका 5015 रहेगा, सॉरी 5085 से कम आना चाहिए। अब डिजिट आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, 4 डिजिट होनी चाहिए आपकी, मतलब इससे लेस होना चाहिए, अब वो कोई भी डिजिट हो सकती है। मैंने जैसे अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं 5 2 3 1, सो इसका जो है जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या बनेगा 5321 एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 1235. अब हमें क्या करना होगा, इसको करना है सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अभी 1 2 3 5, 11 - 5 will be 6 and then 11 - 3 will be 9, 2 - 2 is 0 and 4. सो आंसर कितना आया 4096, जो कि लेस देन है इससे। आप कोई और डिजिट भी ले सकते हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी डिजिट ले सकते हो ये वाली चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ग्रेटर है लेस देन है। सम ग्रेटर देन 9779, अब इससे ग्रेटर होना चाहिए तो हम कोई भी डिजिट ले ले बड़ा ही आएगा। 9876 हमने डिजिट ली, इसकी छोटी जो है ये बनेगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटर आएगा। सम लेस देन आना चाहिए इससे, तो लेस देन आना चाहिए तो 5410 0145, दोनों को ऐड किया 555, तो वो क्या इससे तो कम ही है। तो इन्होंने कहीं पर जो है बोला नहीं कि इतनी ही डिजिट लेनी, तो आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, जस्ट आपका सम उससे कम आना चाहिए। आप इसमें कोई भी मतलब अलग से दूसरा आपका ना क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ सम एंड डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर यहाँ पर क्या है 1001 और लार्जेस्ट कौन सा है 9999। देखो वैसे आपका स्मॉलेस्ट होता है ये, ठीक है, लेकिन पैलिंड्रोम बोला है तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लगाया है। दोनों को ऐड किया तो आंसर आया है आपका 1,10,000 एंड दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आंसर आएगा 89,998. नाउ पैलिंड्रोमिक टाइम आफ्टर, अब देखो पैलिंड्रोमिक टाइम क्या है 10-10-01, इसके बाद दूसरा क्या बनेगा 11-11, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा आपका 11 hours and 10 minutes. सेम आफ्टर द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक टाइम इज़ 12-21, उसके बाद कौन सा आता है 12-21 आता है। उनका जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी आंसर क्या आ रहा है 1 hour and 10 minutes, यानी कि जो पैलिंड्रोमिक टाइम है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा जो डिफरेंस है वो टाइम के बीच में वो कितना है 1 hour and 10 minutes का है। हाउ मैनी राउंड्स डज 5683 टेक टू रीच द कार्पेकर कॉन्स्टेंट, तो कितना कार्पेकर कॉन्स्टेंट कौन सा है हमारा 6183। तो सबसे पहले इसका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बना के सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर से उसको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बना के सब्ट्रैक्ट करना है। सो सेम ये आपका जो प्रोसेस है वो कब तक रिपीट करना है, जब तक आपको 6175 ना मिल जाए। और जब ये आपको मिलेगा तो कितने राउंड्स हो जाएंगे यहाँ पर 7 राउंड्स हो जाएंगे ये कंप्लीट करते हुए। सो अब आपका क्वेश्चन था वहाँ पर कि 1000 जो है क्या जो मिडल में नंबर दिए थे उनसे हम 1000 बना सकते हैं, सो हम 1000 उससे नहीं बना सकते। तो व्हाट अबाउट 14,000 15,000 एंड 16,000, तो 14,000 बना सकते हैं। 13,000 प्लस 4 टाइम्स आपको क्या लेना है उसके बाद आता है आपका मेंटल मैथ। ऑब्जर्व द
फिगर बिलो। अब यहाँ पे देखो फिगर्स दी हुई है। व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर एंड द लाइन ड्रॉन। अब यहाँ पे क्या किया गया, ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये बीच वाले नंबर में से आपने इन सबको ऐड करके ये वाला नंबर लिया, ठीक है। जैसे 25,000, देन 13,000 और उसके बाद 400। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 38,000। ओके, ये वाला नंबर आपका 400 टू टाइम्स आया है तो आंसर रहेगा 38,800। अब देखो टू टाइम कैसे है, यहाँ पर देखो ईजिली इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई तो यानी कि ये नंबर एक बार ऐड हुआ है। यहाँ से कितनी लाइन गई है, 2, तो ये नंबर कितनी बार ऐड हुआ है, 2 टाइम, एंड ये 1 टाइम। सेम यहाँ पर देखो, इसके लिए 1500 को 2 टाइम्स जो है ऐड किया गया और 400 को 1 टाइम। सो नंबर इन द मिडल कॉलम आर एडेड इन डिफरेंट वे टू गेट द नंबर ऑन द साइड। सो इस यहाँ पर जो नंबर है इनको अलग अलग तरीके से ऐड करके जो साइड वाले नंबर हैं, साइड वाले कॉलम में जो नंबर है उनको फाइंड आउट किया जा रहा है। द नंबर इन द मिडल कैन बी यूज्ड एज मैनी टाइम एज नीडेड। और मिडल वाले नंबर्स को जो मिडल कॉलम में लिखे हैं उन्हें आप जितनी बार चाहो ऐड कर सकते हो, ताकि आपको जो डिज़ायर्ड नंबर है, डिज़ायर्ड सम है साइड वाले कॉलम में, वो मिल सके। ड्रॉ एरोज फ्रॉम द मिडल टू गेट द नंबर ऑन द साइड टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड नंबर। तो अब आपको जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने कितने हम जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आंसर मिल सकता है। सो फर्स्ट हम करते हैं 2800। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 28,000, तो एक आएगा आपका 25 एंड देन 2 आएंगे आपके 1500 के। ओके, 2 1500 के क्यों है, 1500 प्लस 1500 3000 हो गया, एंड 25,000 प्लस 3000 विल बी आपका कितना हो जाएगा, ये 28,000। नाउ नेक्स्ट हमारा नंबर है 61,600। तो हमें 16,600 फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे इजी वे क्या है, सबसे पहले आप नंबर देखो जो सबसे क्लोज है उसके, तो क्या है 60,000। अब हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता क्योंकि 1600 तो हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें कितना फाइंड आउट करना है, 1600। तो 1600 कौन से टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। 4 4 16, यानी कि 400 को आपको यहाँ से कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। अगर 400 को ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर दिया है 31,000, तो 31 सबसे पास में किसके है, तो सबसे पास में है 25 के। सो एक तो 25 हो गया। अब 31,000 में से आपको 25 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, फाइंड आउट करने के लिए कि कितना नंबर और चाहिए। हमें चाहिए 6,000 और। अब 6,000 और चाहिए तो आपको देखना है कि कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें 6,000 आता है, या फिर इनमें से यही छोटे नंबर है, इनमें से किससे हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा 60। तो ये जो है 4 टाइम्स यहाँ पर ऐड होगा। ओके, सेम अब हमें फाइंड आउट करना है इस साइड के। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं 63,000 दिया है यहाँ पर। सो 63,000 के लिए हम यहाँ गए, एक तो हो गया। अब हमें 3,000 और फाइंड आउट करना है, तो हम क्या ऐड करेंगे, 1500 को कितनी बार ऐड करेंगे, 2 टाइम्स। 1500 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3,000, तो उससे ईजिली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 19,500। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सो अब हमें करना है 9,500। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर हम इसको 13,000 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो हमारे पास इसके क्लोज सबसे बड़ा नंबर है, सो हमारा आंसर आ रहा है ये, और ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम इसकी बजाय और कोई नंबर देखेंगे, तो हम लेते हैं यहाँ पर 1500, और अब देखते हैं कि क्या 1500 जो है इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाएगा या नहीं। सो 195 को डिवाइड करते हैं 15, 15 1 ज़ा 15 एंड देन 5 एंड 4 एंड 15 3 ज़ा 45। सो अगर हम 15 को 13 टाइम यहाँ पर लेके जाएंगे, कितना टाइम लेना पड़ेगा आपको, 13 टाइम्स। यहाँ मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। उसके बाद है 20,900। तो 20,900 के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आ जाएगा आपका 1300। ओके, सो अब कितना बच गया, 7,900 बचा है। देन उसके बाद आपको पता है 15 5 ज़ा 75 होता है। सो 5 टाइम्स आपका ये वाला आएगा, 5 टाइम्स 15 लेंगे, एंड देन 400 बचेगा, तो 1 टाइम आप क्या लोगे, 400 को लोगे। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो।
नाउ कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर इन द मिडल, क्या हम 1000 बना सकते हैं इन नंबर्स को लेकर? तो देखो अगर हम ऐड करके 1000 बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। वाई नॉट? बिकॉज अगर हम इनमें से कोई भी नंबर को ऐड करते हैं तो ये नहीं बनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी देखो अगर 400 को ऐड करेंगे तो 800 हो गया, देन फिर से 400 को ऐड करें तो 1200 हो गया, और बाकी सारे नंबर तो ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो अब हमें उन्हें यूज़ करके बनाना है 14000। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो आपका 1500 है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ तक, 7 टाइम्स अगर उसे हम यूज़ करें, सॉरी 6 टाइम्स अगर हम उसे यूज़ करेंगे, या फिर 8 टाइम यूज़ करेंगे। अब देखो 8 टाइम में कितना आएगा, 0 0 4 एंड 12, सो 4 5 से 40, सो आ जाएगा आपका 12000। ठीक है, यानी कि 1500 को आपने यूज़ किया है 8 टाइम्स, 1500 मल्टीप्लाई बाई 8। देन 400 को हम यूज़ करेंगे 5 टाइम्स। अब उसको ये 5 टाइम्स यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, 2000। तो ये कितना हो गया, 14000। सेम इसी तरह से हम अभी हमें बनाना है 15000। 15000 है, 30000 ऑलरेडी आ गया है उसमें था ही, एंड 14 बाई 5 2000 हो जाएगा। तो ऐड करके कितना आएगा आपका 15000, एंड 2000 इज इक्वल टू 15000। सेम इसी तरह से आप 16000 के लिए बना सकते हैं। नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, अब आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ऐड कर रहे थे। इन नंबर्स को लेकर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, और ये वाले नंबर हमें यहाँ पर बनाने हैं। सो सबसे पहले देखो 45000 है, तो यहाँ हम इसको ले लेते हैं 40000। अब मुझे यहाँ पे कितना और चाहिए, 5000 और चाहिए। सो 5000 मेरा यहाँ से कैसे बन सकता है, अब हमें वो देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर 1500 को 3 टाइम्स लूँ, 1500 को अगर मैं लेती हूँ 3 टाइम्स, सो कितना बनेगा 45000। सो यहाँ आएगा, सॉरी 4500। ठीक है, नाउ उसके बाद मैंने लिया 800। अगर मैं 800 लेती हूँ तो ये क्या हो रहा है, इससे 300 एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं क्या करूँगी, -300 यहाँ पर कर दूँगी। अगर मैं -300 करूँगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 5000, जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए था। सो इस तरह से इसको करेंगे। सबसे पास में तो 15 ही है, सो 15 3000 एंड देन 45000, तो ये हो गया। एंड उसके बाद मुझे कितना चाहिए, इसमें 45000 यहाँ हो गया है। सो 45000 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 0 4 एंड 1, 1400 मुझे और चाहिए। सो 1400 चाहिए सिर्फ, तो कैसे ले सकते हैं, 800 एंड देन 300, कितना हो गया ये, 0 0 एंड 1100 हो गया। मुझे 300 और चाहिएगा, सो 300 और ऐड कर देंगे हम इसमें, यानी कि 1 टाइम आपका 800 है, देन 2 टाइम्स आपका 300 आएगा, तो ईजिली हमें ये नंबर मिल जाएगा। 17500 हमें चाहिए, तो हम लेंगे एक 12000। तो फर्स्ट हमने 12000 लिया, सो बाकी अब इसमें कितना बच गया। तो ये सबसे इजी वे इसलिए है क्योंकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अब हमें इसमें कितना और ऐड करना है। अब देखो मैंने इसमें से 12000 तो ले लिया, तो मुझे ये तो निकालना है इसमें से अब कितना बच गया, यहाँ पर 5500 बचा है। ओके, सो 5500 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर 7000 लूँ एंड उसमें से जो है 1500 निकाल दूँ, तो क्या बचेगा, 5 एंड 5 हो गया। सो हम क्या लेंगे, +7000 करेंगे, देन माइनस करेंगे, और कितना माइनस करेंगे हम, 1500 माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 21400। सो 12000 एंड 21 करना है हमें इसको। सो 12000 में से पहले हमने 21000 में से 12000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए कितना नंबर और ऐड करना है। सबसे पहले आपको यही करना है, पहले वो नंबर लिखो जो भी आपको लिखना है, देन उसको जो डिज़ायर्ड नंबर है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइंड आउट करने के लिए कितना नंबर और चाहिए। सो 9000 और चाहिए हमें। सो 9000 के लिए एक तो मैं 700 ले सकती हूँ, ठीक है, अगर 700 और लेंगे तो 2000 और चाहिए। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7000 ले लिया। अब मुझे 2000 और चाहिए। अब 2000 कैसे मिलेगा हमें, सो अगर हम 500 को लेते हैं, 1500 को लेते हैं, तो 15 को अगर हम 2 टाइम्स लेते हैं तो ये तो क्या बनेगा आपका 3000 बन जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा। अगर हम इसको 1 टाइम ले +1500,
प्लस 1500 इसमें और किया तो हमें कितना चाहिए, 500 और चाहिए। अब 500 हमें कैसे मिलेगा, हम 800 प्लस करेंगे एंड 300 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो 500 था, अब इसमें मैंने 800 प्लस किया तो ये कितना बन गया 13। ओके, देन इसमें से 300 और माइनस कर दिया तो कितना बन गया 1000, और यही नंबर हमें यहाँ पर चाहिए था। तो इसी से आपका जो ये आंसर बन जाएगा और इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो अब जब आप इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 21,400 आएगा। अब यहाँ नीचे देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिंग 5 डिजिट नंबर टू गेट अनदर 5 डिजिट नंबर। आपको एक जो है 5 डिजिट एग्जाम्पल दिया है, 5 डिजिट नंबर को ऐड किया और एक 5 डिजिट नंबर मिला है। सेम अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 5 डिजिट नंबर को और आपका आंसर भी 5 डिजिट में आ रहा है। नाउ राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियो वेयर पॉसिबल। अब आपको जो है ये सब फाइंड आउट करना है, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव 5 डिजिट, मतलब सम आपका 5 डिजिट आना चाहिए लेकिन 90,250 से ज़्यादा। तो अब इनको कर लेते हैं हम। राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियो विद द पॉसिबल 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट इज गिव द सम मोर देन 90,000। आपको 2 5 डिजिट के नंबर लेने हैं जिनका सम जो है 90,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हो गया 5 डिजिट में से 5 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंस जो है लेस देन होना चाहिए इससे। सो 98,000 में से 45,000 डिफरेंस किया, आंसर मतलब इससे कम होना चाहिए। आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ यहाँ पर डिजिट्स ली हैं। एक 5 डिजिट की सम लेना है और एक 3 डिजिट लेना है। ठीक है, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर 6 डिजिट में आना चाहिए। तो हमने ये 5 डिजिट लिया, ये 3 डिजिट लिया, आंसर 6 डिजिट में आ गया। अब देखो हमें क्या कर लेना है, एक 5 डिजिट का नंबर लेना है जो कि हो गया हमारा ये, दूसरा हमें 3 डिजिट का लेना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो 0 0 यहाँ से लेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 10 9 9 और आंसर 4 डिजिट में आना चाहिए जो कि हमारा आ गया है। आप कोई भी सम ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको सेम ही लेना है। नेक्स्ट है 4 डिजिट नंबर लेना है और आंसर 6 डिजिट में आना चाहिए दोनों का सम करने के बाद। सो देखो हाईएस्ट नंबर क्या है 9,999 और यहाँ भी यही है, लेकिन जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर आपका 5 डिजिट में आता है। सो इसलिए पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट है एक आपको 5 डिजिट का नंबर लेना है, दूसरा 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का ये हो गया, 5 का ये हो गया। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 डिजिट वाले में से 5 डिजिट वाले में से 4 डिजिट को, तो आपका आंसर किस में आएगा 4 डिजिट में, जो कि हमें चाहिए था। तो आप कोई भी ले सकते हैं। 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट आंसर 6 डिजिट में आना चाहिए, तो दोनों 5 डिजिट लिए, आंसर आपका 6 डिजिट में आया। 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट और आंसर आना चाहिए 3 डिजिट में। तो 50,500 एंड 50,000 लेंगे तो आंसर 3 डिजिट में आएगा। अब बोल रहे हैं कि 2 5 डिजिट के नंबर लेने हैं, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आपका 1850 आना चाहिए। तो अब देखो इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 मिनट, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो लिस्ट आपका नंबर क्या होगा 5 डिजिट का ये, दूसरा भी लिस्ट अगर हम दोनों लिस्ट लेके चलते हैं तो भी वो इससे ज़्यादा बन रहा है। सो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो फिर से आपका क्वेश्चन आया 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट करना और आंसर आपका इतना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें नहीं पता होता किस में आएगा, तो माइनस वाले में सबसे ईजी होता है। आपको क्या करना है, वो नंबर लेना है। अब कितने डिजिट माइनस करने हैं, 5 डिजिट का आपको सबसे छोटा नंबर लेना है, उसको सब्ट्रैक्ट करो 8। ठीक है, यानी कि इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 91,500। लेकिन हमें क्या चाहिए, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बड़ा नंबर हमें चाहिएगा इसके लिए। सो अगर हम यहाँ पर लेके चले 99,500 चाहिए हमें, 99,000 हमने ये ले लिया। अब 99,000 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 91500, सो 0058 एंड 0, तो कोई भी 5 डिजिट का नंबर ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि हमारा मिनिमम नंबर ये है। मिनिमम नंबर के साथ ही हम वो कर सकते हैं और इन्होंने आंसर ये बोला है। सो ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें से मैं माइनस ये वाला माइनस करती हूँ 10,000 है। अगर हम 99,000 में से 10,000 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है
89, यानी कि अगर हम मिनिमम नंबर को भी यहाँ माइनस कर रहे हैं तो भी हमारा 89 पे जा रहा है, ये आंसर नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ऑलवेज, समटाइम और नेवर। 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर। समटाइम ट्रू होता है, इट इज़ 5 डिजिट नंबर, जैसे कि ये अगर इसमें अगर आप कोई और नंबर ऐड करोगे तो 6 डिजिट आएगा, लेकिन कभी कभी जो है आपको 5 डिजिट नंबर भी मिल जाता है, जैसे कि ये दोनों। नाउ 4 डिजिट और 2 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट, सो आंसर क्या रहेगा? समटाइम्स है द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर जो है कभी भी जो है 4 डिजिट नहीं देंगे, क्योंकि जैसे आप सबसे ग्रेटेस्ट उसमें लेके चले 9999 और 99, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 डिजिट में आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। 4 डिजिट प्लस 2 डिजिट गिव अ 6 डिजिट नंबर, तो ये तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है ये, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या 6 डिजिट में आएगा? नहीं, वो 4 या 5 डिजिट में आएगा। नेक्स्ट है 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर, तो ये क्या है? कुछ टाइम ट्रू होता है और कुछ टाइम फॉल्स भी होता है, हमेशा ट्रू नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप 5 डिजिट का नंबर लो और उसमें से जो है 2 डिजिट वाला सब्ट्रैक्ट करो, तो हम 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं। ओके, ये हो गया। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आ रहा है? 4 डिजिट में आ रहा है, तो क्या 3 डिजिट में आएगा? सो नो, नेवर, कभी भी नहीं आएगा। और ये रिजल्ट किस में रहेगा? हमेशा 4 डिजिट के रेंज में रहेगा, 3 डिजिट में ये आंसर नहीं आएगा। सो आज हम करने वाले हैं सिर्फ इतना ही, उसके बाद आगे के जो पैटर्न वगैरह है वो हम करेंगे कल। अगर अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।